हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं पढ़ाया हुआ है। तो जो दो संविधान संशोधन अधिनियम है 73 और 74, इन दोनों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया और डिटेल में सारी चीज़ों को बताया। आज हम देखेंगे इसी के अंतर्गत जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति। देखिए, समितियां क्यों बनाई जाती हैं? ताकि कोई भी काम आसानी से और डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रॉपर तरीके से चल सके। हमने जाना पंचायती राज व्यवस्था में और दूसरा जाना हमने नगरीय व्यवस्था में। यही सारी चीज़ों को समझा कि जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण हो सके और सभी की सत्ता में भागीदारी हो सके, ताकि हर तबके का विकास हो सके, हर गांव का विकास हो सके। तभी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और देश का विकास होगा। तो जिला योजना समिति जो है, आपको समझ में ही आ रहा होगा नाम से, जिला योजना समिति। जिला के लिए किस किस तरीके से योजनाएं बनाई जाएं, किसी जिले के लिए, उसके लिए योजनाएं करना, उसके लिए प्लानिंग करना और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, इसी के बारे में है जिला योजना समिति। तो यह प्रत्येक जिला स्तर पर, कोई भी जिला होगा, जो डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके स्तर पर बनाई जाएगी। एक जिला योजना समिति का गठन करेगा। जिले की जो पंचायतें होंगी, जिले की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप भी तैयार करेगी। कौन करेगी? जिला योजना समिति। ये इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि स्पेशली आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए राज्य विधानमंडल इसमें नियम भी बना सकता है। राज्य विधानमंडल क्या नियम बना सकता है? इसी तरीके की समितियों की संरचना कर सकता है, मतलब इसी तरीके की और समितियां भी बना सकता है। इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन का तरीका भी वो बना सकता है, अपने हिसाब से नियम बनाएगा। और समितियों की जिला योजना के संबंध में कार्य भी बता सकता है कि क्या क्या उनके कार्य हैं। और इन समितियों के अध्यक्ष के निर्वाचन का ढंग भी, किस तरीके से अध्यक्ष निर्वाचित किए जाएंगे, उनके लिए भी ये नियम बना सकता है। इस अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत। ध्यान रखिएगा, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं बार बार वहां पर ये चीजें पॉइंट आउट करती हूं कि यही क्वेश्चंस आते हैं जो कंफ्यूजन हो जाते हैं बाद में और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4/5 भाग सदस्य कहाँ होते हैं? जिला पंचायत और नगर पालिकाओं की निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। तो समिति के लिए अगर पूछा जाए आपसे कि जिला योजना समिति के जो सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए, जिला पंचायत और नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं में से इनको चुना जाता है। कितने? 4/5। समिति के इन सदस्यों की संख्या जो होती है वो जिले के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। आपने इतना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन जो निर्वाचन का किया जाता है वो सबका सब किस बिहाफ पे है? वो सारा का सारा है आपका जनसंख्या के आधार पर। इस प्रकार की समितियों का अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। जो अध्यक्ष होगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताएगा। प्रारूप विकास योजना को तैयार करते समय जिला योजना समिति निम्नलिखित चीज़ों का ध्यान रखेगी। क्या क्या रखेगी? अब जो ये समिति होगी इसके संबंध में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के बीच साझे हितों के मामले, अब पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं, उनके बीच में जो साझे हित उनका ध्यान रखना है। जैसे जल हो गया, अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी हो गई, आधारभूत संरचना हो गई, का समन्वित विकास और पर्यावरण का संरक्षण। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण तो सभी के लिए है ना, कोई एक चीज के लिए तो नहीं है ना, केवल पंचायतों के लिए हो गया, नगर पालिकाओं के लिए हो गया, राज्यों के लिए हो गया, फिर केंद्र के लिए हो गया। पर्यावरण का संरक्षण हर स्टेप पर, हर चीज, हर एक स्तर पर आवश्यक है। वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का परिमाण, ये भी देखेगा कि वित्तीय संसाधन इनके पास क्या उपलब्ध हैं और क्या नहीं है। ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श करेगी जैसा कि जो राज्यपाल उनको बताएगा। राज्यपाल कहेगा कि ऐसी संस्थाओं से मतलब परामर्श करो जो इसके ऊपर काम करती हैं, जैसे की जानकारी इन लोगों को है। अब दूसरी समिति देखते हैं, महानगरीय योजना समिति। वो थी कौन सी? आपकी जिला के लिए, और ये है महानगर के लिए। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक महानगरीय योजना समिति बनाई जाएगी। राज्य विधानमंडल भी इस पर नियम बना सकता है। सेम टू सेम वही चीजें हैं कि इस तरीके की समितियों की संरचना कर पाएगा, निर्वाचन का तरीका बताएगा इनके सदस्यों का, और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं को इन समितियों में प्रतिनिधित्व होगा। महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजनाओं तथा समन्वयता के लिए संबंध में समिति के कार्य होंगे और इन समितियों के अध्यक्ष का चुनाव का ढंग। ये जो बात है ये जिला योजना समिति में नहीं थी और ये यहाँ पर है। इसमें बात करी जा रही है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और अन्य संस्थाओं की। इस अधिनियम में अंतर्गत महानगरीय योजना समिति के 2/3, वहां पर कितने थे? 4/5 थे और यहाँ पर 2/3, 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, क्या है यहाँ पर? निर्वाचित सदस्य के बाद बात करेगी जो पंचायतों के जो अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा स्वयं में से चुना जाएगा।
तो पंचायतों के निर्वाचित सदस्य की बात नहीं करी जाएगी, अध्यक्षों की बात यहाँ पर करी जा रही है। समिति के इन सदस्यों की संख्या उस महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती होना चाहिए। इस तरह की समितियों का अध्यक्ष विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा। प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय महानगरीय योजना समिति निम्न बातों का ध्यान रखेगी, जैसे कि जिला योजना समिति रखती है। महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के लिए तैयार करना के द्वारा योजनाएं जो है तैयार करी गई हैं उनके बारे में देखना, और नगर पालिका एवं पंचायतों के बीच साझेत जैसे कि समन्वित आयोजन हो गया, जल हो गया, या फिर अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना एवं समन्वित विकास और पर्यावरण संरक्षण, सेम टू सेम जैसे कि जिला समिति के लिए था। भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं जो भारत सरकार निर्धारित करेगी और जो राज्य सरकार करेगी उनके द्वारा भी जो निर्धारित लक्ष्य हैं। महानगरीय क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले निवेश का परिमाण एवं प्रकृति तथा उपलब्ध वित्तीय अन्य संसाधन भी ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श प्राप्त करेगी जिनके लिए राज्यपाल क्या करेगा, निर्दिष्ट करेगा। वर्तमान विधियों में अगर देखें नगर पालिकाओं की निरंतरता के बारे में, तो ये कहा गया था कि अधिनियम जब बना था उसके 1 वर्ष तक जो पुराने अधिनियम है वो प्रभावी रहेंगे। मिनिमम 1 वर्ष के अंतर्गत जो नए अधिनियम बनकर आए हैं उनको सभी को अपना लेना होगा। 1 जून 1993 से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर इसे अपनाना होगा। यद्यपि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अस्तित्व में सभी नगर पालिकाएं जारी रहेंगी बशर्ते राज्य विधानमंडल उन्हें विघटित ना करे, लेकिन 1 साल के भीतर इन सभी को जो नए कानून है उसको अपनाना होगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिला योजना समिति एवं महानगरीय समिति के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।